जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से नई क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए एसएससी जीडी और आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए महादेव सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें आपके जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचशील पर किन दो देशों ने हस्ताक्षर किए थे? भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान, या फिर भारत और श्रीलंका, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पंचशील पर किन दो देशों ने हस्ताक्षर किए थे? तो वो हमारे भारत और चीन दोनों देश ने हस्ताक्षर किए थे। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध हजरतबल दरगाह है वो कहाँ पर स्थित है? शिमला, श्रीनगर, चंडीगढ़, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर स्थित है? तो वो हमारे श्रीनगर में स्थित है। बी ऑप्शन आपका श्रीनगर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? कोचीन, बंगलोर, बम्बई, या फिर पुणे। यानी किस शहर है जिसे अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर है, यानी जो कोचीन शहर है उसे अरब सागर की रानी कहा जाता है, और जो बम्बई है इसे सपनों का शहर कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हुमायूं का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है? आगरा, दिल्ली, बठिंडा, या फिर लुधियाना। तो देखिए जो हुमायूं का मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है? तो क्या हो जाएगा? तो वो हमारे दिल्ली, यानी जो हुमायूं का जो मकबरा है वो हमारे दिल्ली में स्थित है। बी ऑप्शन आपका दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा देश सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, या फिर पद्मश्री। यानी इनमें से कौन सा देश का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? तो वो हमारे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हजरत बल दरगाह है वो कहाँ पर स्थित है? अजमेर, देवबंद, गुलबर्ग, या फिर श्रीनगर। एंड जो हजरत बल दरगाह है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो हमारे श्रीनगर में स्थित है। बी ऑप्शन आपका श्रीनगर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस भारतीय नागरिकों को नोबेल शांति पुरस्कार 2014 में सम्मानित किया गया था? मदर टेरेसा, कैलाश सत्यार्थी, सचिन तेंदुलकर, या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी इनमें से किस भारतीय नागरिक को नोबेल शांति पुरस्कार 2014 में सम्मानित किया गया था? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर बी, यानी कैलाश सत्यार्थी को सम्मानित किया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है? बैडमिंटन, फुटबॉल, टेनिस, या फिर हॉकी। यानी जो साइना नेहवाल है वह किस खेल से जुड़ी हुई है? तो वो हमारे बैडमिंटन खेल से जुड़ी हुई है। ए ऑप्शन आपका बैडमिंटन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सन 2022 में शीतकालीन ओलंपिक प्रतियोगिता कहाँ होगी? न्यूयॉर्क, बीजिंग, पेरिस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 2022 में जो शीतकालीन ओलंपिक प्रतियोगिता है वो कहाँ पर हुई थी? तो वो हमारे बीजिंग में हुई थी। बी ऑप्शन आपका बीजिंग राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चोल साम्राज्य का अंत किसने किया? यानी जो चोल साम्राज्य है उसका जो अंत है वह किसने किया था? मोगजवनी, मोगोरी, मालिक काफूर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया था? तो उसका जो अंत है वो हमारे ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से किसी ने नहीं किया था। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन है वह किस वर्ष शुरू किया था? 1920, 1919, 1922, या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी जो महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन है वह किस वर्ष शुरू किया था? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर ए 1920वें सन में शुरू किया था। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? सिडनी, कैनबरा, तस्मानिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी जो ऑस्ट्रेलिया देश है उसकी जो राजधानी है वो कहाँ पर है? तो उसकी राजधानी हमारे कैनबरा में है। बी ऑप्शन आपका कैनबरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रीन पार्क जो स्टेडियम है वो कहाँ पर स्थित है? कानपुर, चेन्नई, बेंगलोर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो ग्रीन पार्क स्टेडियम है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर ए, यानी कानपुर में स्थित है। ए ऑप्शन आपका कानपुर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 19वां 2022 का एशियन खेल है वो कहाँ खेला जाएगा? टोक्यो, नई दिल्ली, जकार्ता, या फिर हांगो। देखिए जो 19वां 2022 का जो एशियन खेल है वो कहाँ खेला गया था? यानी तो वो हमारे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हांगो में खेला गया था। डी ऑप्शन आपका हांगो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा जीव सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था? चूहा, बिल्ली, कुत्ता, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो कौन सा जानवर भेजा गया था? तो सबसे पहले जो अंतरिक्ष पर भेजा गया जो जानवर था वो हमारे कौन सा था? कुत्ता, यानी कि सी ऑप्शन आपका कुत्ता राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? कुश्ती, टेबल टेनिस, बैडमिंटन या फिर लॉन टेनिस। यानी जो मनिका बत्रा है वह किस खेल से संबंधित है? तो वो हमारे टेबल टेनिस से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका टेबल टेनिस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के द्वारा बनाया गया जो यूएवी का नाम है वो क्या है? उड़ान, निशान, मैत्री या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो हमारे क्या नाम है? निशांत। ए और बी ऑप्शन आपका निशांत राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फतेहपुर यानी जो फतेहपुर सीकरी में इबादम खाना का निर्माण है वह किसने करवाया था? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या फिर अकबर। तो इसका निर्माण हमारे अकबर ने करवाया था। डी ऑप्शन आपका अकबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 25 जनवरी, 12 जनवरी या फिर 26 मार्च। यानी जो विज्ञान दिवस है वो कब मनाया जाता है? दोस्तों यह प्रश्न हर क्लास में रिपीट हो रहा है और दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी, जीडी और आरआरबी, एनटीपीसी के लिए। तो देखिए जो विज्ञान दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो वो हमारे कब मनाया जाता है? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर ए यानी कि 28 फरवरी को मनाया जाता है। ये ऑप्शन आपका 28 फरवरी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हॉटलाइन का एक प्रकार क्या है? यानी जो हॉटलाइन है वह एक प्रकार का क्या है? विद्युत तार, दूर संचार कड़ी या फिर हार्ड डिस्क या फिर मॉडेम। तो ये जो हॉटलाइन है वह एक प्रकार का क्या है? तो वह एक प्रकार का एक दूर संचारण कड़ी है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? यानी जो बुल फाइटिंग है वह किस देश का राष्ट्रीय खेल है? जापान, कनाडा, स्पेन या फिर यूएसए। तो किसका है? तो वो हमारे स्पेन, यानी जो स्पेन देश का जो बुल फाइटिंग यानी कि सांड के साथ फाइटिंग करते हैं वह किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो वो हमारे स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल है। सी ऑप्शन आपका स्पेन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पैगंबर मोहम्मद के जन्म मनाया जाता है? तो किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर डी यानी कि ईद उल मिलाद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जल्लीकट्टू खेल किस राज्य में मनाया जाता है? यानी जो जल्लीकट्टू खेल है वह किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो वो हमारे तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। डी ऑप्शन आपका तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सौरमंडल का यानी कि सौरमंडल पर सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र, बुध, मंगल या फिर बृहस्पति। यानी जो सौरमंडल का सबसे बड़ा यानी कि सबसे गर्म ग्रह है वह कौन सा है? तो वो हमारे शुक्र ग्रह, यानी जो शुक्र ग्रह है वह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ए ऑप्शन आपका शुक्र राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम महिला एयर मार्शल कौन थी? दुर्जा बर्जनी, पद्मावती बंदोपाध्याय, सुभद्रा मुखर्जी या फिर गीता ठाकुर। यानी जो प्रथम महिला एयर मार्शल थी वह कौन थी? इसका आंसर आपको कमेंट करना है। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं लेकिन आप कुछ नहीं करते हो। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और क्लासेज लाने के लिए। और मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।